नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु भंते स्मरण करके उन्होंने मुझे प्रवृत्ति दे दिया, धर्म सिखा दिया, सब कुछ दे दिया। हम सबकी तरफ से गुरु भंते को कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका ने विशेष कारण आज भी बताना ज़रूरी है। जैसे ही हम सब लोग ये दुनिया छोड़ करके जाना पड़ेगा सबको, इसलिए ये हर कुछ छोड़ करके जाने के समय अपना चित्त कैसे बनाना चाहिए, इस तक हम लोग कैसे आदत करना चाहिए। हम लोग भगवान बुद्ध जी का शरण जाना चाहिए, धर्म का शरण जाना चाहिए और श्रावक संघ का शरण जाना चाहिए। उसके बाद बहुत ही पुण्य कमाना चाहिए। आखिर में वक्त हम लोग को क्या हो जाएंगे कि किसी को नहीं पता। मन में अपना चित्त में मन में क्या स्मरण हो जाएंगे कि किसी को नहीं पता। इसीलिए ये मन पहला हम लोग तैयार करना चाहिए, कुशल से, पुण्य से, अपना अंदर गुण से, महत्वपूर्ण गुण से, ये से अपना चित्त बनाना चाहिए। इसीलिए पहला ये से देखिए, हम लोग को पुण्य करने के लिए मौका मिला, धर्म अभ्यास करने के लिए मौका मिला। ये धर्म अभ्यास करके अपना चित्त बनाने के लिए, निर्वाण पाने के लिए ये रास्ता हम लोग को सब कुछ मिला। लेकिन अपना समय वक्त, बहुत ही लोग का समय वक्त खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं मैंने क्या करना चाहिए, अगले जन्म में सुख शांति के लिए मैं क्या करना चाहिए कि किसी को नहीं पता। इसलिए ये धर्म सबको सुन सकता है, धर्म सुना तो सभी लोग, ये हर भंते लोग भी धर्म बताते हैं, लेकिन धर्म सुना तो ये धर्म का रास्ता में जाने वाले लोग बहुत ही कम हैं। देखिए, धर्म सुन सकते हैं। देखिए, पानी कैसे पानी है, तो ये दुनिया में अलग अलग पानी है, गंदा पानी है और पारिशुद्ध शुद्ध पानी है। शुद्ध पानी पीने वाला को गंदा पानी दे दिया तो वो नहीं पीते, क्योंकि उनको पता है शुद्ध पानी है कि। जैसे धर्म अलग अलग बनते लोग बता सकते हैं, लेकिन शुद्ध धर्म सुना तो वो समझना जरूरी है। ये शुद्ध धर्म से मुझे रास्ता मिला, ये धर्म मैंने सुनना चाहिए, ये रास्ता में मैंने जाना चाहिए कि वो समझना चाहिए। अभी देखिए, ये शुद्ध धर्म से अपना रास्ता कैसे हम लोग बनाना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए। देखिए, बोधि वृक्ष है हम लोग को वंदना करने के लिए, रियल बोधि वृक्ष। अभी हम लोग नागपुर में है, यहाँ बोधि वृक्ष नागपुर में दीक्षा भूमि में बोधि वृक्ष है और भगवान बुद्ध जी का मूर्ति है। और ये से भगवान बुद्ध जी का सर्वज्ञ धातु वंदना करने के लिए, और श्रावस्ती में जा सकता है, राजगीर में जा सकते हैं, वैशाली में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में और बोधगया में, ये सांची में, हर जगह हम लोग को वंदना करने के लिए धातु स्तूप भी है। लेकिन किसी को मन में नहीं आते ये बोधि वृक्ष को वंदना करके अपना चित्त बनाना चाहिए, धर्म के साथ पुण्य कमा के। एक एक कारण से इसे बता दूंगा। अपना चित्त के आखिर में वक्त तक बोधि वृक्ष को कैसे गौरव करके, स्तूप को कैसे गौरव करके वंदना करना चाहिए। देखिए, ये ब्रह्मांड तक ब्रह्मलोक है, देवता लोग है और मनुष्य लोग है, अरहंत बनते लोग थे पहले। ये सभी अरहंत बनते लोग भी, सभी देवता लोग भी, सभी ब्रह्म लोग भी, सभी मनुष्य लोग भी वंदना किया। कुछ वृक्ष है तो, कोई वृक्ष है तो वो बोधि वृक्ष है। ये सबको वंदना करने के लिए योग्य बन गया। भगवान बुद्ध जी अरहंत प्राप्त करने के बाद में, संबुद्ध प्राप्त करने के बाद में बोधि वृक्ष इतना मजबूत, इतना
इतना पुण्य कमाने के लिए सबको योग्य बन गया। इसलिए ये बोध वृक्ष के पास जा कर के अच्छा से फूल तैयार करके डेकोरेशन से फूल बना करके भगवान बुद्ध जी को वंदना करने के लिए योग्य है बोध वृक्ष। अभी ऐसे स्तूप को वंदना करने के लिए योग्य है स्तूप। कचरा घास उतर करके, कचरा घास निकल करके, साफ करके पूरा तैयार करने के लिए योग्य है ये धातु स्तूप और बोध वृक्ष। लेकिन देखिए इंडिया में धातु स्तूप को क्या हुआ, किसी ने ध्यान नहीं देते। अभी उसका मतलब क्या है, बुद्धिस्ट लोग नहीं है, पुण्य कमाने वाले लोग नहीं है, भगवान बुद्ध जी को गौरव करने वाले लोग नहीं है, जिंदगी समझदारी लोग नहीं है, जिंदगी में पहचानने वाले लोग नहीं है। ये क्या है, धर्म पहचानने वाले लोग नहीं है। आखिर में उन लोग मर जाते हैं, सब कुछ अपना पास में है। बोध वृक्ष को वंदना करने के लिए योग्य जगह है, उपोषित पालन करने वाले लोग कितना है। विहार खाली बन गया, पूरा विहार कचरा घास से पूरा बंद हुआ। देखिए क्या हुआ, पुण्य कमाने वाले लोग कम हुआ, पुण्य कमाने वाले लोग नहीं है, धर्म समझने वाले लोग नहीं है, भगवान बुद्ध जी ने कौन है कि समझने वाले लोग नहीं है, बोध वृक्ष क्या है, धातु स्तूप क्या है, ये पताने वाले लोग नहीं है, किसी को नहीं पता, समझदारी वाले लोग नहीं है। भगवान बुद्ध जी का धर्म क्या है कि समझदारी वाले लोग नहीं। एक कहानी ऐसे देखिए, एक बांते थे, वो बांते का पापा बहुत पाप कमाया, वो जंगल में जाकर के प्राणी हत्या करके खाया। ये से वो थे पहले ये उपासक, उनका बच्चा प्रौजा हुआ, ये बांते अरहंत बन गया। वो अरहंत बनते देखा पापा आप बचाना चाहिए, कुछ हुआ, बहुत ही पाप कमाया। वो प्रौजा किया, प्रौजा दे दिया उनको, प्रौजा दे करके उनको धर्म सिखा दिया, ऐसे करिए कि आखिर में वक्त है वो कहते हैं मुझे आग जे देखते हैं, कहाँ भी मैं जाने के लिए तैयार है, मुझे पता नहीं क्या हो जाएंगे कि मेरा पूरा शरीर जल जाने जैसा देखते कि ऐसे मुझे कुछ हुआ, मुझे पता नहीं क्या हुआ, ऐसे एहसास है, क्या करो मैंने। वो बंती के पास जाकर के, अरहंत बंती के पास जाकर के बताया। अरहंत बंती ये बोध वृक्ष के पास पापा उठा के ले गया, वो अरहंत बनते थे, उठा के ले गया, वो दोनों अभी बनते थे। ये से उसका दोस्त लोग के साथ ये बनते फूल लगा करके, ये पूरा बोध वृक्ष के हर तरफ फूल लगा करके पापा उठा के ले गया। देखिए पापा आपको पुण्य कमाने के लिए ये से फूल लगाया, दिया जलाया, ये से पूजा किया, कचरा घास उतर करके ये जगह साफ करके आपको पुण्य के लिए ये से किया है कि दिखा दिया। देखने के तुरंत उनको बहुत ही खुशी आया, मैंने ये से पुण्य कमाया, उनका चित्त प्रसन्न चित्त बन गया। अभी उनके मन में खुशी है, खुशी से वो रहते हैं। आखिर में क्या हुआ, उन्होंने बताया बांते जी ने, मेरा मन में नशर के पास कोई अप्सरा लोग, देवता लोग देखते हैं, सफ़ेद कपड़ा पहन करके किसी ने मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं मुझे उन लोग के पास आने के लिए। अरहंत बांते समझ लिया देवता लोग का के उनके बताते हैं, उसका देव लोक में आने के लिए उनको निमंत्रण करते हैं। और वो बताया आप ऐसे करिए कि वो साधु साधु कह करके बोध वृक्ष को वंदना करके वो मर गया, देवलोक में पैदा हुआ। अब देखिए उसका बच्चा थे, वो बचाने के लिए अरहंत बन गए, अरहंत बनते थे। और एक कहानी देखिए, हम लोग को पता नहीं अपना आखिर में वक्त कैसे हो जाएंगे कि किसी को नहीं पता। एक बच्चा थे, उसका एक उपासक का पापा बहुत ही अच्छा से थे, लेकिन उनका आखिर में वक्त क्या हुआ, वो देखा आखिर में वक्त उनको भी ये से कुछ शरीर में जलन जैसा कुछ आया, जलन जैसा एहसास आया।
और वो कहते आखिर में वक्त कहते मुझे बंदर देखते हैं, कुछ बंदर आते हैं, बंदर भगा दो भगा दो, बंदर भगा दो कि कहते हैं। अभी मम्मा से पूछा बच्चा लोग क्या हुआ, पता नहीं, पापा कहते हैं ऐसे बंदर नजर के पास आते, किसी को नहीं देखते बंदर आया है कि। मम्मा बताया बच्चों 4 साल के पहले हम दोनों, आप लोग कुछ समय जन्म नहीं ले लिया, उस वक्त हम दोनों एक खेत में काम करके थे। उस वक्त ये खेत खराब करने के लिए रोज ये बंदर लोग आते हैं। उस समय आपका पापा ये ऐसे किया, एक बंदर हत्या करके उनका सिर पूरा टुकड़ा टुकड़ा करके एक पेट में रख दिया। दूसरे बंदर लोग खाया तो ऐसे करेंगे कि उन लोग को समझने के लिए। देखिए 4 साल तक किसी को नहीं पता ऐसे हुआ है कि छुपा के रख दिया, लेकिन कर्म को नहीं छुपा सकते। अभी सबूत है, कहाँ है सबूत? दिल में पास है सबूत। दिल का सबूत से नहीं बचा सकते। अब देखिए छुपा के कुछ काम किया तो दिल से नहीं छुपा सकते। अभी देखिए आखिर में वक्त ऐसे हुआ, वो पापा के पास जा कर के पापा को बताया, पापा अभी कोई भी जानवर के बारे में स्मरण मत करिए। उनको पुण्य कमा के दे दिया, बोधि वृक्ष के पास जा कर के वंदना कर दिया और स्तूप को वंदना कर दे दिया, ऐसे करके उपोषित ग्रहण करके दे दिया। बताया आप भगवान बुद्ध जी का शरण जाना चाहिए, अभी ऐसे स्मरण करिए, कुछ भी कारण स्मरण मत करिए, एक कारण स्मरण करिए, मैंने भगवान बुद्ध जी का शरण गया, मैं धर्म का शरण गया, मैं श्रावक संघ का शरण गया, उसके अलावा कुछ नहीं मुझे, इसीलिए मैं शील पालन किया, इसलिए ये सब कुछ मैं छोड़ दूंगा कि सभी सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ करके भगवान बुद्ध जी स्मरण करके रहिए, धर्म श्रावक संघ स्मरण करके रहिए, कुछ भी मत स्मरण करिए उसके अलावा। ये थे वो भी आखिर में समय बताया मुझे देवता लोग देखते, वो देवता लोक में गया। अभी देखिए आजकल यहाँ इंडिया में उपासक उपासिका लोग है, बोधि वृक्ष के पास जाते हैं, बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके खाते हैं, भगवान बुद्ध जी को गौरव नहीं करते, बोधि वृक्ष को गौरव नहीं करते, कचरा घास हर जगह है, पुण्य कमाने वाले लोग नहीं है कि बच्चा लोग को भी आदत नहीं कर देते हैं। आप लोग शील ग्रहण करिए, धर्म बढ़ाइए, धर्म अभ्यास करिए, ऐसे कहने वाले मम्मा पापा लोग नहीं, बच्चा लोग को धर्म देने वाले लोग नहीं। अपना आखिर में वक्त आने के समय शायद हम लोग हॉस्पिटल में हो सकता है, हमारे शरीर में टुकड़ा टुकड़ा करके काट काट करके शायद हर जगह कहाँ भी पाइप लगाया, मुंह से अंदर तक पाइप लगाया हो सकता है, ये हम लोग को ये सांस देने के लिए पाइप लगाया हो सकता है, कुछ क्या हो सकता है। ये से आखिर में समय बहुत ही दुख अनुभव करके तड़पते रहते। उस वक्त हम लोग को याद दिलाने के लिए आप भगवान बुद्ध जी का शरण जाइए कि कहने के लिए कोई है क्या? अभी आप भगवान बुद्ध जी का स्तूप को ऐसे सेवा किया, आप बोधि वृक्ष को ऐसे सेवा करके पुण्य कमाया, ऐसे कहने के लिए कोई है क्या? अभी देखिए बोधि वृक्ष हर जगह, बोधि वृक्ष को क्या है, देखिए श्रीलंका में बोधि वृक्ष को ऐसे प्राकार बना के सोने से खंबा लगा के अच्छा से सुंदर से बनाते हैं। यहाँ पूरा बोधि वृक्ष कचरा बन गया। गौरव किसी के मन में नहीं है बोधि वृक्ष को गौरव करने के लिए। ये हमारे मुक्ति का रास्ता है कि किसी को नहीं पता, निर्वाण के लिए रास्ता है कि किसी को नहीं पता। एक पत्ता भी कचरा पत्ता भी निकल दिया तो बोधि वृक्ष के नीचे ये पत्ता से निर्वाण का रास्ता मिलते, प्रसन्न चित्त से किया तो। किसी ने ये बोधि वृक्ष को डांटा तो, अपमान किया तो, क्यों ये बोधि वृक्ष को, ये पेट को वंदना करके ऐसे करने का कारण क्या है कि किसी ने डांटा तो, अपमान किया तो उनको संसार में तड़पते जाना पड़ेगा।
आप देखिए, एक पत्ता भी निकल दिया तो, खचरा घास उतर करके पूजा किया तो, एक फूल भी बोधि वृक्ष को पूजा किया तो निर्वाण का रास्ता मिलते है। धातु स्तूप को एक फूल भी पूजा किया तो निर्वाण का रास्ता मिलते हैं। एक बार हाथ जुड़ा करके वंदना किया तो निर्वाण का रास्ता मिलते हैं। पूरा दुखों से मुक्त होने के लिए रास्ता मिलते, पूरा आशीर्वाद मिलते। हम लोग जन्मदिन के लिए बहुत पार्टी लगाते हैं। यहाँ लोग जन्मदिन के क्षीर पायास तैयार करके बोधि वृक्ष को वंदना करने के लिए किसी को मन में अंदर विचार नहीं आते। किसी के मन में अंदर विचार नहीं आते। शादी के पहले बोधि वृक्ष को वंदना करके, धातु स्तूप को वंदना करके भगवान बुद्ध जी का आशीर्वाद मिलने के लिए शादी के पहले पूरा ये खानदान खराब हो जाते हैं, क्योंकि आशीर्वाद किसी को नहीं मिलते। जैसे भगवान बुद्ध जी को धातु स्तूप को वंदना करके, बोधि वृक्ष को वंदना करके परित्राण चाट करने के लिए, उसके पास बैठ करके साधना करने के लिए किसी को मन में नहीं आते। देखिए, बोधि वृक्ष को पीट करके बैठते हैं, बहुत अगौरव करते हैं, और बोधि वृक्ष की तरह पैर लंबा करके बैठते हैं, वो भी अगौरव करके रहते हैं। देखिए, एक दिन में स्वागत बनते, वो शराब पिया, शराब पी करके जेतवंत लाया, वो बनते लोग उठा के लाया, भगवान बुद्ध जी के पास रख दिया, सिर भगवान बुद्ध जी की तरह लगा के रख दिया। वो ये नशा से घुमा के भगवान बुद्ध जी की तरफ पैर डाल दिया। उस वक्त भगवान बुद्ध जी ने बताया, बनते लोग बताया, स्वागत ऐसे मत करिए, शास्ता के पास आप ये शास्ता के तरफ आप ये पैर रख दिया, क्यों ऐसे अगौरव किया? भगवान बुद्ध जी ने बताया, देखिए बिको, देखिए ये नशा के वजह से भगवान बुद्ध जी को पहले उनको गौरव थे, अभी क्या हुआ? उनका गौरव को क्या हुआ? श्रद्धा थे पहले, अभी क्या हुआ? उस वक्त वो एक नाग दमन किया इद्दी से, आप एक छोटा सा भी नहीं उनको दमन कर सकते हैं कि बताया। पहला भगवान बुद्ध जी के गौरव कितना थे, अभी भगवान बुद्ध जी की तरफ ये से पैर रखते हैं, जैसे पैर मत रखिए बोधि वृक्ष को, धातु स्तूप को, ये बोधि वृक्ष को पीट करके फोटो मत खींचो, धातु स्तूप को पीट करके फोटो मत खींचो, पाप मिलते नरक में जाने के लिए। ये बोधि वृक्ष का एक पत्ता भी, एक जगह भी नाखून से तोड़ दिया तो वो नरक में जाते हैं, अगले जन्म में सिर्फ वो नरक में जाते हैं। भगवान बुद्ध जी का शरीर में खून द्वेष चित्त से हिला दिया जैसा है, तुरंत मर जाने के बाद में नरक में जाते हैं कि ये अटकता में है। जैसे हेता तो नरक में जाते हैं, ता तो बोधि वृक्ष को गौरव करके, वंदना करके, पूजा करके क्या हम लोग को मिलते? निर्वाण का रास्ता मिलते हैं। इसीलिए हर वक्त ध्यान दो, ये बोधि वृक्ष को पूजा करे, रोज जा सकते हैं तो रोज जा करके वंदना करिए। कुछ कारण बताना चाहे तो अपना मन में कुछ सवाल हो सकता है बताने के लिए, कुछ परेशानी समस्या कुछ हो सकता है, तकलीफ कुछ हो सकता है, बीमार हुआ भी हो सकता है। भगवान बुद्ध जी का धातु स्तूप को और बोधि वृक्ष को वंदना करके, पूजा करके, परित्राण चाट करके आशीर्वाद मांगो। ऐसे करके सुधर जा सकता है। देवता लोग दिव्य लोक से आते हैं बोधि वृक्ष को वंदना करने के लिए, ब्रह्मलोक से ब्रह्मलोक आते हैं वंदना करने के लिए। अपना नजदीक आसपास बोधि वृक्ष ही हम लोग को वंदना करने के लिए जाने के लिए मन नहीं है। क्या हुआ? ऐसे कभी भी मत करिए। भगवान बुद्ध जी अपना शास्ता है, ये से है बोधि वृक्ष, ये से है धातु स्तूप।
देखिए श्रीलंका में भगवान बुद्ध जी एक जगह, भगवान बुद्ध जी का ये पैर में निशान लगा है, उसको श्रीपाद कहते हैं। 4 लाख लोग एक दिन में आते जाते हैं वंदना करने के लिए। यहाँ भगवान बुद्ध जी के पैर रख दिया। कितना जगह है इंडिया में जाने के लिए, किसी का मन नहीं है ना। उनका श्रद्धा क्या हुआ। अभी देखिए श्रद्धावान लोग कहाँ है, ये हर जगह कचरा बन गया। भगवान बुद्ध जी का धातु स्तूप कितना है, पूरा कचरा बन गया, किसी ने ध्यान नहीं देते। क्या हुआ। अभी देखिए बुद्धिस्ट लोग भी कहते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध जी का धातु स्तूप को क्या हुआ, बोधि वृक्ष को क्या हुआ। इसलिए इसके पर ध्यान दो, पूजा करिए। हर वक्त भगवान बुद्ध जी को वंदना करने जैसा वंदना करके पिरिच चाट करके अपना समस्या तकलीफ है तो बोधि वृक्ष को कह दो, धातु स्तूप को कह दो। और हम लोग को बताने के लिए, भरोसा करने के लिए ये दुनिया में और कोई नहीं है। भगवान बुद्ध जी के पर भरोसा कर सकते हैं। पूरा क्लेशों से मुक्त हुआ भगवान बुद्ध जी ने। इसलिए हम लोग को बताने के लिए एक है बोधि वृक्ष और धातु स्तूप। ये से अपना समस्या परेशानी बता के हम लोग को सुधर जा सकते। कुछ गलत हुआ तो अपना जिंदगी से सील तोड़ गया, तो अपना जिंदगी में कुछ गलत काम अपना मन से, शरीर से, वचन से हुआ तो बोधि वृक्ष को वंदना करके, धातु स्तूप को वंदना करके माफी मांगो, सुधर जा सकता है। भगवान बुद्ध जी को कहने जैसा बोधि वृक्ष को, धातु स्तूप को कह दो, सुधर जा सकता है। सबको ऐसे करके पुण्य कमा के निर्वाण का रास्ता मिल जाए। साधु साधु साधु।